तेलंगाना पुलिस ने जनवरी 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की मौत की जांच बंद कर दी है। पुलिस ने दावा किया कि रोहित दलित नहीं थे। संभवतः उनकी असली जाति उजागर न हो, इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की। पुलिस ने 2016 में आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही पुलिस ने आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। आरोपियों से सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय, MLC N रामचंद्र राव, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ ही हैदराबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति P अप्पा राव भी शामिल थे। रोहित के भाई राजा वेमुला ने कहा है कि पुलिस के फैसले से परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा, तेलंगाना पुलिस की जिम्मेदारी ये जांच करना थी कि क्या मेरे भाई को इस हद तक परेशान किया जाना था कि उसने अपनी जान ले ली। See, after the filing of this closure report, the DGP himself has gave a statement that they are going to reinvestigate it and they are going to file a petition in the High Court. And we have given a representation to the Chief Minister of Telangana, and he promised us for a fair and transparent investigation. हम लड़ाई लड़ेंगे। राजा वेमुला ने आगे कहा कि परिवार मामले को फिर से खोलने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संपर्क करेगा। उन्होंने पहले हमारा समर्थन किया है। रोहित की मां राधिका वेमुला ने कहा है कि वो और उनके बच्चे अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि हम SC माला समुदाय से हैं और मेरा पालन पोषण एक OBC परिवार में हुआ है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि हम अनुसूचित जाति हैं। पुलिस रिपोर्ट में सभी आरोपों से मुक्त होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अप्पा राव, जो रोहित की मृत्यु के समय हैदराबाद विश्वविद्यालय के VC थे, उन्होंने कहा कि इसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे कठिन समय का सामना करना पड़ा, लेकिन ये ठीक नहीं है और मैंने इसे अब पीछे छोड़ दिया है। VC के रूप में मेरा कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हो गया था। तब से मैं जीवन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य रामचंद्र राव ने कहा कि पुलिस का फैसला अपेक्षित था। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, पार्टी ने रोहित की आत्महत्या का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, इस मामले में ऐसा क्या था कि हमारा नाम इसमें घसीटा गया। कांग्रेस ने इसका राजनीतिकरण किया है और युवा की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या का फायदा भी उठाया है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो उच्च जाति के निकायों द्वारा हिंदू अपर कास्ट ब्राह्मणवादी लोकाचार से भरा हुआ माहौल दिखता है। इसे लेफ्ट और राइट आंदोलनों द्वारा बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया गया है। इसमें मंडल समिति की रिपोर्ट और 1990 के दशक में पिछड़े समुदाय के आंदोलन ने विभिन्न जाति समूहों के बीच एक बुनियादी विभाजन के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से पेश कर दिया है। इससे पता चलता है कि जाति व्यवस्था, जिसे नेहरूवादी धर्मनिरपेक्ष विकास नीतियों के माध्यम से स्वचालित रूप से गायब हो जाना चाहिए था, अभी भी भारतीय समाज का बुनियादी संरचना मॉड्यूल है। जैसा कि कई क्रिटिक्स बताते हैं, मंडल आंदोलन ने भारतीय परिसरों को 2 गुटों में विभाजित कर दिया था। इस लोकतांत्रिक विच्छेद से हमें क्या पता चलता है? गांव में दिन ब दिन होने वाले अत्याचार धीरे धीरे संभ्रांत बस्तियों में भी पैर जमा रहे हैं। विश्वविद्यालयों ने समावेशी नीतियां अपनाई हैं, लेकिन ये क्षेत्र विशिष्ट इच्छाओं और मेधावी निकाय का केंद्र बना हुआ है। इसलिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच ड्रॉप आउट अनुपात अन्य की तुलना में कई गुना ज्यादा है। भेदभाव वाले व्यवहार को दर्शाते हैं। ध्यान एम्स और IIT की तरफ भी खींचा है, जहां छात्रावासों में जातिगत भेदभाव होता आया है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।